मेरा टेंशन से दिमाग ख़राब हो रहा है। अब पता है क्यों? ये है वजह। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ। लग रहा है कैसे पढ़े, कैसे खुद को समझ नहीं आ रहा है यार। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। मिशन को सक्सेसफुल बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए मिशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। किसी भी तरीके से पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मन लगे या ना लगे, हमको तो पढ़ना है। दिमाग खराब कर रहा था तब से। ऐसे भी टेंशन लेना, वैसे भी टेंशन ले, अच्छा कि पढ़ के टेंशन लेते हैं। तो फाइनली मैं पढ़ना करती हूँ स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं सेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, ये सॉल्व करते करते मेरे टाइम हो गए थे 3:50। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी पी। देखो, पानी पीना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी नहीं पीते हो तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में एक पानी का बॉटल ज़रूर रखें। उससे क्या होता है ना कि ज़्यादा तक देर तक आप बैठ के पढ़ सकते हो कंटिन्यू। ये पानी पीने से की चीज़ फ़ायदा होती है। पता है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं जब भी एग्ज़ाम देकर आती हूँ, कोई भी एग्ज़ाम देकर आती हूँ, तो उसके बाद फिर मेरा 2-3 दिन पता नहीं क्यों गैप हो जाता है, मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ भी होती है क्या? जैसे कि मैं अभी एनटी फिजिक्स एग्ज़ाम देकर आई, तो उसके बाद 2-3 दिन मेरा गैप हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है यार, पढ़ने का फिर से स्ट्रैटेजी वैसे बन ही नहीं पाता है। फिर से वही दिस दैट करते रहो, फिर से सोचो, फिर से सारा नया करो। 2-3 दिन हम लोग से वो चीज़ छीन लेता है ना, क्या ही बताएं आप लोग को। अगर आप लोग भी ये चीज़ प्रिपरेशन के दौर में ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ होती हैं तो आप लोग ज़रूर साझा कीजिएगा कि क्या ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ भी होती है। कोई एग्ज़ाम देने के बाद, वहाँ से आने के बाद 2-3 दिन थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है पढ़ाई, या उसके बाद फिर से अजीब लगने लगता है, फिर से स्टार्ट करने में मतलब नए नए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको बहुत सारा वो लगेगा कि एग्ज़ाम देने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे। और जब एग्ज़ाम देकर आप आओ तो ये पढ़ाई फिर से री करने में बहुत परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें लगता है। ऐसा मतलब आपके साथ भी होता है तो मतलब बताइएगा, कि मेरे साथ होता है। 2-3 दिन गैप करने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, गुस्सा आने लगता है कि फिर से रीस्टार्ट कैसे करें। और फिर धीरे धीरे करके टाइम फिर बढ़ता है। तो शुरू शुरू में टाइम बहुत कम जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके स्टडी मतलब होने लगता है, बट थोड़ा सा टाइम लेता है। 3-4 दिन फिर से रिकवर करने में टाइम लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सीट कवर कर रही हूँ, ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, कुछ बचे हैं। और यहाँ पे जो मैं सीट कवर कर रही हूँ, मैं ग्रुप डी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम मेरा नज़दीक में है वो है ग्रुप डी का। सो मैं उसी के लिए कर रही हूँ। और आप लोग क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब आप कुछ बताइए, मैं कुछ बताऊँ, तो ऐसे साझा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे 2-3 सेट मेरे पास ऑफलाइन अवेलेबल थे तो मैं दे रही थी, नहीं तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ ना कि टेक्स्ट बुक पे नहीं देती हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे एग्ज़ाम में भी तो वैसे ही देना है। सो टेक्स्ट बुक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें क्या होते हैं कि पुराने PYQ जो रहे हैं, जो जो डेली एग्ज़ाम जो हुए हैं, ऊपर से और भी वहाँ पे मॉक अवेलेबल होते हैं। सो मैं उसी को देती हूँ, मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो कहाँ जा सकती हूँ मैं, आपको गेस कीजिए। छत के अलावे मैं कहाँ ही जाऊँगी। यहाँ मुझे छत के अलावे कहीं और जाने का मौका उतना मिलता नहीं है, और बाहर भी तो कुछ काम से ही जाती हूँ। सो मैं वहाँ पे शूट वगैरह नहीं कर पाती हूँ, और कैमरा का इशू है, इस वजह से मैं कहीं जाती भी हूँ तो चीज़ों को नहीं शूट कर पाती हूँ। मुझे न प्रकृति की खूबसूरती बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे उतना कोई चाहिए नहीं, बस अगर मैं एक एकांत जगह पे बैठी हूँ तो वहीं मैं कुछ गाना पसंद करूँगी, पक्षियों की आवाज़ें पसंद करूँगी, उनसे बातें करना पसंद करूँगी। मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और शायद ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं जो मुझे खूबसूरत लग रही है।
गाइस ये सारे चीज़ें, ये स्वीट्स वगैरह देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? गाइस तो पापा आ गए हैं, आज शाम को पापा को आना था तो पापा आ गए हैं। सो मज़ा मज़ा। ये सारी मिठाइयाँ वगैरह लाए पापा। आई एम हैप्पी हैप्पी हैप्पी। पापा को जितना मज़ा आता है मेरे से सर दबाने में, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा मुझे आता है पापा का सर दबाने में, क्योंकि मेरा फेवरेट काम में से एक है और मुझे ये करने में बहुत अच्छा लगता है। करीबन मैं आधे घंटे से भी ऊपर ये सारी चीज़ें करती हूँ और लास्टली पापा कहते हैं कि अब रहने दो, पापा को बहुत आराम लगता है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है नहीं, इसलिए मैं सब ड्रामा कर रही हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। आज पूरा दिन समाप्त हो गया, बाय गाइस, और मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ। मैं शूट ही नहीं कर पाती, मैं क्या दिखाऊँ। बाय बाय। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, इसलिए ढेर सारा लाइक करना, ओके, बाय बाय।